अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे तीन कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करूंगी जो अक्सर मेरे पेशेंट्स आके मुझसे पूछते हैं। यूजली हर यहाँ पे खातून जो कि प्रेग्नेंट होती है उसको बस अल्ट्रासाउंड कराने का शौक होता है, तो वो किसी भी गले मोहल्ले के क्लिनिक में जाके अल्ट्रासाउंड करा लेती है, चौथे महीने, पांचवें महीने, छठे महीने। तो वो डॉक्टर जी उन्हें बताते हैं जी आपका बच्चा उल्टा है, आपका बच्चा टेढ़ा है। तो वो परेशानी में, घबराहट में मेरे पास आती हैं और कहती हैं जी डॉक्टर साहब उन्होंने तो कहा है जी बच्चा उल्टा है, बच्चा आड़ा है। तो ये सब की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक वीडियो में ये एजुकेशन के पर्पज़ के लिए बताना चाहती हूँ कि छठे महीने और पांचवें महीने अगर बच्चा उल्टा भी है और आड़ा भी है, तो उसकी जो भी पोजीशन है तो उससे उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजली आठवें महीने और नवें महीने में बच्चा घूम के अपनी पोजीशन नॉर्मल कर लेता है ज़्यादातर पेशेंट्स में। तो अगर किसी भी पिछले अल्ट्रासाउंड में बच्चे की पोजीशन सही नहीं आई तो ख़वातीन को ये चाहिए कि वो अपने चेकअप्स जो हैं वो रेगुलर करवाती रहें, और आठवें महीने, नवें महीने में जाके उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड करवाना होता है जिसमें फाइनल पता चलता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है। वैसे तो अल्ट्रासाउंड के बगैर भी एग्जामिनेशन पे भी जो है बच्चे की पोजीशन पता चल जाती है, लेकिन टू बी मोर श्योर हम अल्ट्रासाउंड करवा के भी उसको कंफर्म कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अक्सर जो खवातीन आती हैं वो इस प्रॉब्लम के साथ आती हैं कि जी अल्ट्रासाउंड पे पता चला कि उनकी आवल जो है वो नीचे है। शुरू के दिनों में सबकी आवल नीचे होती है और ग्रेजुअली विद टाइम जो है वो ऊपर चली जाती है। यूजुअली पांचवें महीने के अराउंड जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनको पता चलता है कि जी उनकी आवल नीचे है। तो ऐसी खवातीन के लिए मेरा मशवरा ये है कि उस टाइम पे चूंकि आवल नीचे होती है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे ब्लीडिंग होने के चांसेस हों। हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए, आपको क्वाइटस नहीं करना चाहिए, और उसके अलावा आपको किसी किस्म की भी कॉन्स्टिपेशन या कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए जिसमें आपको जोर लगाना पड़े, उससे भी ब्लीडिंग प्रेसिपिटेट हो सकती है। और रेगुलर चेकअप्स करवाएं। ये आवल ज़्यादातर पेशेंट्स में ऊपर चली जाती है जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करता है, जैसे बच्चा बड़ा होता है आवल भी अपनी पोजीशन चेंज करके ऊपर चली जाती है। तो ये 32 वीक्स पे यानी कि 8 हफ्ते के जो 8वें महीने के अल्ट्रासाउंड पे हमें कंफर्म पता चलता है कि ये आवल ऊपर चली गई है या ऊपर नहीं गई। तो तब तक आपको केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए और अपने डॉक्टर से भी ज़रूर मशवरा करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि ज़्यादा ख़वातीन मुझसे आके पूछती हैं कि जी हमारी डिलीवरी की डेट तो जी सपोजिडली 20 मई थी, तो बच्चा 20 मई को ही पैदा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक अंदाज़न डेट होती है और इससे यूजुअली 2 वीक्स पहले और तकरीबन 2 वीक्स बाद जो है बच्चा पैदा हो सकता है। जो डेट डॉक्टर हमें बताता है वो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बनती है, और डिलीवरी जो है वो 15 डेज पहले अगर हो जाए तो 38 वीक्स पे बनती है, और अगर 2 वीक्स ऊपर चले जाए तो 42 वीक्स पे बनती है। तो इसको एक टर्म का पीरियड कहते हैं कि इसमें अगर कहीं किसी भी टाइम डिलीवरी हो सकती है और वो डिलीवरी यूजुअली नॉर्मल होती है, उसमें कोई मसला नहीं होता, बच्चा मैच्योर हो चुका होता है। तो इंशाल्लाह इसी तरह के और सवाल अगर आपके जहन में हैं तो मुझे कमेंट में शेयर करें, उनके ऊपर भी मैं वीडियोस बना के भेजूंगी, और जैसे जैसे मुझे डिफरेंट सवाल मौसूल होंगे मैं उनके जवाब आपको दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।